Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about acceleration. हमने देखा है कि जब डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम जब चेंज होता है तब वहां पे एक क्वांटिटी जनरेट होती है, दैट इज वेलोसिटी. ओके, हमने अगले लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी किसे बोलते हैं, राइट? तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तब हमें यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी जनरेट होती है, दैट इज एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन. तो आज हम समझने वाले हैं कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है. ओके, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर इनफाइनाइट एंड इनफिनिटेसिमल टाइम इंटरवल. ओके, यहाँ पे क्या कहता है कि जब वेलोसिटी के साथ टाइम जब चेंज होता है तब वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है. एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं. तो जब मान लीजिए हम कार से जा रहे हैं, ठीक, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तब हमारी मूवमेंट है वो पीछे की साइड आती है ना. तो वेलोसिटी हमारी फॉरवर्ड साइड है बट एक्सेलरेशन है बैक साइड आ रहा है. टाइम है वो यहां पे कम हो गया ना, टाइम है वो यहां पे काफी सारा कम हो गया. तो यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हुआ जब हम ऐसे पीछे आते हैं तब, दैट इज एक्सेलरेशन. ओके, और जब भी हम स्ट्रेट वे पर जा रहे हैं तब हमारा यहाँ पे वेलोसिटी है वो सेम है टाइम की स्पीड में. ओके, जब हम क्रॉस करते हैं रोड को तब कार है उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती है एज रिक्वायर्ड एज पर टाइम. ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ जब टाइम चेंज होता है, टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है तब यहाँ पे हम जब आप नोटिस की होगी कि जब हम टर्न लेते हैं तब हम उसकी उल्टी तरफ ऐसे नम जाते हैं, ठीक. तो यही है एक्सेलरेशन, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी एंड डेल्टा टी यानी कि टाइम. तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी. ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो यही है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. एक्सेलरेशन है वो, एक्सेलरेशन को हम एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है. तो पहले हम समझेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, राइट? एवरेज एक्सेलरेशन है वो ऐसा एक्सेलरेशन है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में हम समझेंगे, राइट? इन द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इन विच दिस चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस. तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमें कहना चाहता है कि अगर आप कोई भी वेलोसिटी के साथ आपने ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग किया, बीच में जो भी कुछ हो रहा है, वेलोसिटी अप हो रही है, वेलोसिटी डाउन हो रही है, वेलोसिटी का कुछ भी टाइम पीरियड का कुछ भी चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी में नोटिस नहीं किया जा सकता है. ओके, यहाँ पे बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन में. ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं यहां से अहमदाबाद जा रही हूँ, ठीक है. तो रास्ते में वेलोसिटी जब रास्ता सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, वहां पे जंप नहीं होगे तो हम इक्वल वेलोसिटी के साथ कट आउट करेंगे हमारा रूट, ठीक है. बट जब वहां पे कोई वेलोसिटी कभी डाउन भी हो सकती है, कभी अप भी हो सकती है, जब हमारा रूट है वो
डिफरेंट टाइप का है तब। ओके, जब हम इक्वल रूट अच्छा नहीं होता है तब वहां पे हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। जब हम जंप आता है तो हम देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी हम कम हो जाती है ना टाइम के रिलेटेड। तो वैसे ही काफी ज्यादा वेलोसिटी है वो कम भी होती है रूट में और अप भी होती है। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं तब वेलोसिटी है वो काफी डाउन हो जाती है, और जब रूट है वो इजी वे होगा तब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है वो काफी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन में ये बीच में जो भी कुछ एक्शन हो रहा है, बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसको एवरेज एक्सेलरेशन में कोई लेना देना नहीं है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कहां पे यूज किया जाता है? मान लीजिए मैं भुज से अहमदाबाद गई, ठीक है, तो मैं भुज से अहमदाबाद गई तब वहां पे रूट में मेरा एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये एवरेज एक्सेलरेशन है वो यूज किया जाता है। वो हमें एवरेज ही दे देता है कि मैं भुज से अहमदाबाद गई तो कितनी एक्सेलरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एवरेज ही दे देता है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ओके, जब हम कोई भी प्लेस पे पहुंचना चाहते हैं और वहां पे कंप्लीट करते हैं हमारी वेलोसिटी, तो दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब हमारी वेलोसिटी चेंज होने की स्टार्ट हो रही है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये एवरेज एक्सेलरेशन को हम एग्जांपल से अच्छी तरह से समझने की ट्राई करते हैं और एग्जांपल हम सोल्व भी करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक कार है वो काफी ज्यादा वेलोसिटी के साथ काफी स्पीडली जा रही है, ठीक है, वहां पे कोई बम्प नहीं है, कोई जंप नहीं है। ओके, तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि जब उसको ब्रेक लगाना होता है वहां पे क्या होता है, एक बैक साइड से पैराशूट ओपन होता है, ठीक है, और जो पैराशूट है वो बैक साइड में जब ओपन होगा तब वो क्या करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। बट रिपल्सन, ओके, जो वेलोसिटी फॉरवर्ड साइड जा रही है उसके रिपल्सन, उसके ऑपोजिट साइड में वो पैराशूट है वो फोर्स जनरेट करेगा। इसकी हेल्प से, पैराशूट की हेल्प से जो कार है वो हमारी स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी, राइट। जब पैराशूट ओपन होगा तब वो बैक साइड मूव करेगा, वो ऐसे खुलेगा वहां पे तो बैक साइड उसकी फोर्स जाएगी, ठीक है। तो कार जो वेलोसिटी के साथ जो जा रही है यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक आ जाएगा, यानी कि कार है वो उसकी स्पीड है वो कम डाउन हो जाएगी, क्योंकि पैराशूट है वो रिपल्सन डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। इसलिए बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े कोई भी प्लेन्स एक्सेट्रा कोई भी होता है तो उसमें ये पैराशूट की, कोई स्पेस शटल होता है, रॉकेट्स होता है, सॉरी रॉकेट तो नहीं, स्पेस शटल होता है, तो वहां पे ऐसी सिस्टम होती है कि पैराशूट है वो ओपन होता है और इसके कारण है वो ब्रेक कार पे लगती है। तो चलिए हम हमारे एग्जांपल के बेस पे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि
एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे हमें T2, V2, T1, T2 उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। जब वेलोसिटी एक टाइम पर जब चेंज होती है तब वहां पे वेलोसिटी V1 25 मीटर पर सेकेंड, और जब वो वेलोसिटी कम डाउन होने की स्टार्ट होती है तब वहां पे टाइम कितना था, 10 सेकेंड, ओके। और जब वेलोसिटी कम डाउन होती है पैराशूट के कारण, जब पैराशूट रिपल्जन हो रहा है, रिपल्जन फोर्स जनरेट कर रहा है, तब जब कार है वो ब्रेक डाउन होती जाएगी, वेलोसिटी है वो कम डाउन होती जाएगी, तब फाइनल जब पोजीशन पे आता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी रही है, 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। जब वेलोसिटी कम डाउन होती जाएगी और फाइनली कम डाउन हो ही गई, तब वहां पे टाइम हमें मिला है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 15 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल टाइम दिया गया है, फाइनल टाइम दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है। तो यहाँ पे हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकेंगे ना। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 माइनस 25 अपॉन 15 माइनस 10, यानी कि V2 हमारे पास है 15, यानी कि V2 यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी, यस। V1 हमारे पास है 25, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। T2 इज इक्वल टू 15 सेकेंड, यानी कि फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम इज इक्वल टू T1, दैट इज 15 सेकेंड, ओके। तो यहां पे हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -10 अपॉन 5। सोल्व करेंगे तो -2, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन मिल गया। बट देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो माइनस में आया, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आता है तब उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तब माइनस में क्यों आता है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ जब जा रहे हैं और जब ब्रेक लगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, बैक साइड मूव होगा, राइट। मैं पहले ही बोला कि जब हम कार में बैठे हैं, जा रहे हैं अच्छी वेलोसिटी के साथ, अच्छी स्पीड के साथ, जब इंस्टेंटली जंप आ जाते तो हम ब्रेक लगाते तो हमारी मूवमेंट कैसी होती है, ऐसे हम जा रहे हैं तो हमारी मूवमेंट कैसी होती है, ब्रेक लगाते तब ऐसे हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो बैक साइड मूव हुआ, वेलोसिटी है वो कम हुई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस में एक्सेलरेशन मिलता है, तो दैट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन, ओके। बट जब भी हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मिले, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला, तो दैट इज एक्सेलरेशन, नॉट अ डी एक्सेलरेशन, ओके, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव साइन। बट यहां पे हमें क्वेश्चन होगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, कैसे हमें मिल सकता है। तो देख लो कि हमने यहाँ पे देखा कि -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हम डिजिट को निकाल देते हैं और ओनली जो हमारे पास यूनिट्स है उसको हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, यानी कि क्या बनेगा हमारा, मीटर अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड है वो मल्टीपल हो जाएगा ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यही हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन कब फॉर्म होता है, जब वेलोसिटी के साथ जब टाइम चेंज होता है तब यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है, राइट। और जब भी डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम जब चेंज होता है तब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जनरेट होती है। तो यही हमारा एक्सेलरेशन है। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा डी एक्सेलरेशन हम किसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन हम किसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं हम, समझा ना। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता था, बीच में कुछ भी हो, बीच में वेलोसिटी कम भी हो या फिर बढ़ती क्यों ना हो, तो यहाँ पे हमें बीच में कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे ही ध्यान देना है। यही हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का मकसद है, राइट। तो हमने अच्छी तरह से एग्जाम्पल की हेल्प से एग्जाम्पल हमने सोल्व किया एवरेज एक्सेलरेशन का। तो आपको अच्छी तरह से ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कहाँ पे जनरेट होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर के बाद। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।